Well, of course, we are tracking all the developments and all the excitement across the nation when it comes to Diwali, but none other than one place that everyone wants to be at, which is Ayodhya's Ram Ki Pedi. This is, of course, situated on the banks of the Saryu River and is decked up as it is all set to host the world's biggest spectacle of devotion today. 24 lakh earthen lamps will be illuminated at 51 ghats at this particular place, and this will be done to commemorate Deepotsav. Now, the holy city has made yet another record this year, and a world record has been made with a total of 22.23 lakh diyas that were lit. Students and volunteers came together to mark the spectacle at the Ram Ki Pedi. Needless to say, it was a treat to our eyes, and CM Yogi also performed the Ganga Aarti at the Saryu Ghat a short while ago. जिसे अद्भुत भी कह रहे हैं और जिसे कहा जाता है कि इतना सुंदर, इतना दिव्य कभी नहीं हुआ। जो योगी जी ने कहा था कि इस बार का जो दीपोत्सव होगा वो भक्ति और उत्सव का समागम होगा, और यहाँ पर वही हो रहा है। लोगों की भक्ति है तो उत्सव भी यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर उत्सव भी नहीं, महोत्सव इसे कहा जा सकता है। और आने वाले वक्त में आप देखिए, अयोध्या में हर वक्त कोई ना कोई बड़ा मेला लगेगा और उस वक्त ऐसी आतिशबाजी होगी। ये खूबसूरत नजारा जिसने भी देखा, बस वो अपनी पलकों को झुकाना नहीं चाहता है, वो अपनी आंखें बंद करना नहीं चाहता है। वो जय श्री राम की गूंज इस वक्त हर तरफ सुनाई दे रही है, और इस वक्त लोग जय श्री राम कह रहे हैं और इस आतिशबाजी का आनंद भी ले रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आप लगातार देख रहे होंगे कि पूरा बेहतरीन दृश्य, अलौकिक दृश्य, और ये राम की पैड़ी के हम लोग प्रांगण में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी देवी देवता इस वक्त आकाश से फूलों की बारिश कर रहे हैं, रोशनी की बारिश हो रही है, और यहाँ पर हर तरफ ऐसा लग रहा है कि तारे झिलमिला रहे हैं। ऐसा दिव्य नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा इस वक्त आप अयोध्या में दीपोत्सव 2023 की तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा आप इस वक्त आकाश में होता हुआ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हर बार का दीपोत्सव और भी बेहतर, और भी खास, और भी सुंदर होगा, और यहाँ दीपोत्सव में चार चांद लगे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सभी देवी देवता जो हैं वो आकाश से श्री राम जी के वनवास से वापसी का जश्न मना रहे हैं। उनकी अयोध्या में वापसी का जश्न मनाया जा रहा है। अयोध्या वासी, अवधपुरी तो खुश है ही, यहाँ पर सभी देवता जश्न मना रहे हैं। और दिनेश, मैं ये भी बता दूं कि आज जब सुबह झांकियां निकाली जा रही थी साकेत से, आरटीओ ऑफिस से, तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी। मतलब अनेक तरह के शगुन यहाँ पर हो रहे हैं, और वो ऐसे शगुन हो रहे हैं कि जिसके बारे में हम क्या, ऐसे शगुन यहाँ पर हो रहे हैं जो पता लगता है कि भगवान भी यहाँ पर मेहरबान है। सभी देवी देवता यहाँ पर प्रसन्न हैं। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त अयोध्या में है, अवधपुरी में है, और ये देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जहां भी आप देखेंगे वहां पर आपको पूरा आकाश इस वक्त जगमगाता नजर आएगा। मैं तो कहता हूं कि आज नासा वाले भी देख चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी भव्य यहाँ पर रंगोत्सव हो रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि दूर दूर तक इसका बिल्कुल असर देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से दिनेश के पास जाते हैं। दिनेश गौतम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हर रंग अयोध्या का आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, भाव से, और वो जो आप सुनते आए हैं, वो जो आप पढ़ते आए हैं, वो जो युगों युगों से इस देश में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती आई है और हमारे ग्रंथों ने हमको बताया है, वो आज आप यहाँ होते और अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं। वो जिनके बारे में कहा जाता है आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्महम रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। हे भगवान राम, आप हमारा उद्धार करें, आप हमारा कल्याण करें। भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद
असल में यहाँ खुशियां देश में मनाते लोग, अयोध्या में मनाते लोग, तब जलाए गए जो दिए फिर हमारी परंपरा का हिस्सा बन गए, फिर हम दीपावली मनाने लगे। वो दीपोत्सव जब उसी छटा के साथ आपको एक बार फिर नजर आता है तो आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। आपको ये महसूस होता है कि राम राज्य की परिकल्पना के करीब ले जाने की कोशिश कहीं कोई कर तो रहा है, कुछ वैसा हो तो रहा है। और आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो लोग ये प्रसारण देख रहे हैं उनको भी ये बात महसूस हो रही होगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ के लोगों में जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए अयोध्या का रोज का जो उनका रूटीन है वो जाहिर है उसके अभ्यस्त हैं, उनके लिए भी ये छठा ये नई है। वो कई लोगों से जिनसे मैंने आज बात की जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि अयोध्या असल में अयोध्या का गौरव, अयोध्या की संस्कृति जैसी होनी चाहिए हमको इन दिनों महसूस हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ के जो मकान हैं, नए रंग में, नए कलेवर में नजर आते हैं और यूनिफॉर्मिटी अब यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर एक थीम के आधार पर धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और अयोध्या अब अपने आप को तैयार कर रही है कि जब यहाँ पहुंचने वाले लोगों की तादाद जनवरी के बाद उसमें 10 गुना इजाफा होगा तो अयोध्या को किस तरीके से उनका वेलकम करना है, उनकी अगवानी करनी है। भगवान राम के दर्शन करने आने वाले, क्योंकि कहा जाता है राम ते अधिक राम कर दासा, तो राम से ज्यादा अगर भगवान राम के दास हैं तो उनका तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ की पूरी मशीनरी अपने आप को उस हिसाब से आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्लान चेकआउट करने में लग गई है। लेकिन ये लगता है आज जो व्यवस्था मैंने यहाँ देखी, क्योंकि पिछली बार भी दीपोत्सव के दौरान मैं यहाँ मौजूद था और उस दौरान जो मैंने अयोध्या में तब की व्यवस्था को देखा और आज जो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ उसको देखते हुए लग रहा है कि उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है और जनवरी और उसके बाद की स्थितियों के लिए अयोध्या और यहाँ का गवर्नेंस अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहा है। यहाँ एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये वो घाट है सरयू जी के किनारे जहां पर पिछली बार जब मैं मौजूद था रामकथा पार्क के सामने, यहाँ पर दीप मालिका यूं प्रज्वलित नहीं थी और इस बार क्योंकि आप जानते हैं 15 लाख से सीधे 22,30,000 का रिकॉर्ड बना है, तो ये घाट भी दीपों की जगमग से पूरे तौर पर नहाया हुआ है और ऐसा लग नहीं रहा कि कल अमावस्या है। कल सबसे अंधेरी रात होने वाली है और उसके पहले आज कदरन उससे कम अंधेरी, लेकिन बहुत अंधेरी रात है, ऐसा लग नहीं रहा है। चारों तरफ जगमग है और आज का दौर वो है जब इलेक्ट्रिसिटी भी है, आज का दौर वो है जब युवाओं के हाथ में मोबाइल भी है, जब सेल्फी भी है, जब फोटोग्राफ्स भी हैं। तो यहाँ के युवा और यहाँ के वॉलंटियर्स जब इस काम में लगे हुए हैं, उनका उत्साह किस लेवल पर है और वो क्या क्या एक साथ कर लेना चाहते हैं उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक बार फिर से हिमांशु के पास चलते हैं। ओवर टू यू हिमांशु। Well, this is of course the celebration in Ayodhya that we are tracking, bringing you all the best visuals from the Ram Nagari and also getting you the immersive coverage of everything that's happening at the epicenter of the Diwali celebrations in the country. On that note, let's slip into a short break. Don't